डियर फ्रेंड्स, देखेंगे एनआईटी कुरुक्षेत्र से कुछ वैकेंसी निकल के आ रही है नॉन टेक और टेक्निकल दोनों क्षेत्र के लिए। तो टेक्निकल में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक सिविल का और इलेक्ट्रिकल दोनों का है और बाकी सब नॉन टेक पोस्ट है। इसमें देखेंगे कि आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए तीन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इलेक्ट्रिकल में एक पोस्ट है। लेवल 6 की सभी जॉब है। और आप देख लेंगे टेक्नीशियन है, सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट है, हमें नॉन टेक का भी बहुत सारा पोस्ट पड़ा हुआ है इधर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है BE BTech होना चाहिए और या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और एज लिमिट 30 वर्ष और प्रोबेशन पीरियड सभी में 1 साल की है। जो भी हो सब में 1 साल की प्रोबेशन पीरियड है। इलेक्ट्रिकल में उसी तरह BE BTech चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड। बाकी लगभग सभी एग्जाम में है। और देखिए यहाँ पे एक्टिविटी स्पोर्ट के लिए है, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट के लिए भी बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन और एक यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और 30 साल इसमें भी है। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन में भी लाइब्रेरी साइंस से होना चाहिए और यहाँ पे डिप्लोमा PGDCA और इक्विवेलेंट डिजायरेबल ये अगर रहे तो भी है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत उससे नहीं है। इसेंशियल बस वही है, यानी BA होना चाहिए साइंस में, आर्ट्स कॉमर्स और बस यही। और टेक्निकल असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट में BE BTech होना चाहिए यूनिवर्सिटी से किसी भी अथी में। और यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटिव फील्ड में, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, जैसे जो भी है उसमें आपका डिप्लोमा या BE BTech होना चाहिए। यहाँ पे हम देख लेंगे पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट पे बैचलर होना चाहिए और इसमें इतनी मांगा गया है। टाइपिंग भी मांगा गया है 100 वर्ड पर मिनट। और यहाँ पे आपका देख लेंगे स्टेनोग्राफर में भी वही है, 10+2 है, मिनिमम स्पीड 100 है, इंग्लिश में ही मांगेगा। और यहाँ पे डिजायरेबल एज लिमिट इसमें 30 है और प्रोबेशन पीरियड लगभग सभी में 9 है। स्टेनो का भी 2 पोस्ट है 10+2 में। जूनियर असिस्टेंट हुआ, जूनियर असिस्टेंट 10+2 चाहिए और टाइपिंग इसमें चाहिए और 27 साल एज लिमिट है। यहाँ पे देखेंगे सीनियर टेक्नीशियन में भी 10+2 चाहिए, 10th होना चाहिए विथ ITI एंड ITI सभी 2 ईयर्स का। ट्रेड में इन अप्रोप्रिएट जो भी है आपके ये होंगे उसी ट्रेड में होना चाहिए। डिप्लोमा 3 ईयर का होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से या 10+2 होना चाहिए विथ 6% मार्क्स। और यहाँ पे देख लेंगे जो फ़ी है इसका 1000 रुपये फ़ी है थी OBC जनरल और OBC EWS के लिए और ST SC और PWD के लिए 500 रुपये हैं और केवल ऑनलाइन मोड में फार्म अप्लाई होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई करने की डेट, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है जो कैटेगरी है उसके हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे। ST SC में 5 साल, OBC में 3 साल, PWD में 10 साल और UR में PWD OBC NCL में 13 साल, PWS ST ST में 15 साल, एक सर्विसमैन और एक सर्विसमैन भी देख लेंगे ST SC में अलग अलग देखिए दिया हुआ है। और यहाँ पे देख लेंगे अप्लाई करने का डेट 18/8 से, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगी और 30/9 तक चलेगी। थैंक यू है।